अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज एक बार फिर एनएलपी सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज हम एनएलपी का 5वां उसूल, फिफ्थ प्रेसपोजिशन ऑफ एनएलपी को डिस्कस करने वाले हैं, जो ये कहता है इफ़ यू ऑलवेज़ डू व्हाट यू हैव ऑलवेज़ डन यू विल ऑलवेज़ गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज़ गॉट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप वही कुछ करते आए हैं जो आप हमेशा करते रहे हैं, तो आप वही कुछ हासिल करेंगे जो आप हमेशा हासिल करते रहे हैं। क्या मतलब कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, बार बार उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हम किसी को समझाना चाहते हैं, बार बार किसी को समझाना चाहते हैं लेकिन रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाते, बल्कि एक ही जैसा रिज़ल्ट हमें मिल रहा होता है, एक ही तरह के नताइज हमारी ज़िंदगी में आ रहे होते हैं। अक्सर ये बात जो है वो कॉर्पोरेट लेवल पे बॉस ये कहता है मैं कितनी मरतबा समझाता हूँ लेकिन फिर वही के वही, मीन्स के सिमिलर रिज़ल्ट उसको मिल रहे होते हैं और जबकि वो रिज़ल्ट उसको पसंद नहीं होते। टीचर कहती है कि मैं कितनी मरतबा समझाती हूँ लेकिन वही ज़ीरो के ज़ीरो, वही नंबर तुम्हारे आ रहे हैं, वही अंदाज़ है। यानी वो डिफरेंट चीज़ चाहती है लेकिन उसको सिमिलर रिज़ल्ट मिल रहा है। हम जो है, अगर आप घरेलू ज़िंदगी की मिसाल लेते हैं तो एक शख्स है जो फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाउस की एग्ज़ाम्पल है, तो स्पाउस समझाता या समझाती है एक दूसरे को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर झगड़े जिस बात पे होते हैं वही चीज़ बार बार जो है वो हो रही होती है ज़िंदगी में। यहाँ एनएलपी हमें ये बताती है कि हमें अगर कुछ डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट नताइज चाहिए, एक चीज़ एक तरह के नताइज से हम उकता गए हैं, तंग आ गए हैं, तो फिर हमें अगर ये जो गेट है यानी ये जो हमारे नताइज हैं ये नए चाहिए, डिफरेंट चाहिए, तो हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक ये चेंज नहीं होगा। यानी हमारे जो नताइज हैं वो उस वक्त तक तब्दील नहीं होंगे जब तक जो हम कर रहे हैं उसको तब्दील ना किया जाए। यहाँ हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारे नताइज डिफरेंट हो। अगर हम एक ही तरीके से करते रहे तो एक ही तरीके के नताइज हमें मिलते रहेंगे। एक शख्स से एक साल फ़ेल होता है, दोबारा मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, वैसे ही जैसे पिछले साल कर रहा होता है, तो नतीजा भी उसको पिछले साल वाला ही मिल रहा होता है। इसका मतलब ये है कि उससे अगर डिफरेंट नतीजा चाहिए, नंबर ज़्यादा चाहिए, तो फिर उसको यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एनएलपी ये बताती है कि आपको एक सक्सेसफुल मॉडल को तलाश करना पड़ेगा। आप किसी कामयाब शख्स जो भी उस फील्ड में, मिसाल के तौर पे अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं और आप एक डील साइन नहीं कर पाते हमेशा, या आपके सेल्स टारगेट हमेशा आप अचीव नहीं कर पाते, सिमिलर रिज़ल्ट आते हैं, सिमिलर स्टैटिस्टिक्स आती हैं कि टारगेट हमेशा रह जाता है, तो यहाँ आपको वहीं रहते हुए एक सक्सेसफुल शख्स को तलाश करना होगा, मॉडल को, कि वो कैसे अचीव करता है। हो सकता है वहाँ मौजूद ना हो, दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा, उसकी स्ट्रैटेजी को अपनानी होगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके नताइज अच्छे नहीं आते, तो आपको यहाँ पर कोई बेहतर स्टूडेंट को से मिलना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कि उसी सब्जेक्ट को वो किस तरह से पढ़ता है, किस तरह से तैयारी करता है, क्या कॉन्सेप्ट हैं उसके, क्या उसकी जो है स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो आप भी वही काम कर सकते हैं, वही नतीजा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही तरह से हमेशा बार बार सेम स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में आते हैं, तो आप हमेशा एक ही तरह के नताइज हासिल करते रहेंगे। अब आप इस प्रेसपोजिशन, इस उसूल को अपनी ज़िंदगी के किसी भी गोशे में, किसी भी एस्पेक्ट पर लागू करके देखें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल हैं जहां आप उलझे हुए हैं और आपको एक ही तरह का रिज़ल्ट मिल रहा है, हमेशा एक ही तरह से नाकामी हो रही है, तो आप क्या करें, सिंपल, कि आप जो भी कुछ करते हैं उस रिज़ल्ट को हासिल करने के लिए उसको चेंज करें, उस पैटर्न को तोड़ें और कुछ नया करें ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया हो। लेकिन अगर आप अपने नताइज से मुतमईन हैं, आपको लगता है कि मैं हमेशा अच्छी सेल करता हूँ, मैं हमेशा अच्छे नंबर हासिल करता हूँ, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी को दोहराते रहें ताकि आपको सेम रिज़ल्ट मिलता रहे। उम्मीद है ये 5वां उसूल आपको समझ आया होगा। कोई भी आपका सवाल हो इस हवाले से आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए, हम उसका जवाब देंगे।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल के आइकन पर। शुक्रिया।